हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है ये धातु और अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में सबसे पहले जिसने बताया वो साइंटिस्ट थे हमारे पास में एंटोनी लेवासियर। साइंटिस्ट कौन था? एंटोनी लेवासियर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले धातु और अधातु के बारे में बताया। तो क्या किया इन्होंने? जितने भी एलिमेंट थे हमारे पास में अर्थ पे, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे उस समय, इनके समय में, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं कि 118 एलिमेंट्स हमारे पास में हैं, जिसमें से 92 क्या हैं? नेचुरल हैं, यानी 92 जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं हमारे पास में पूरे अर्थ पे, तो उसमें से वो प्राकृतिक हैं, और जो शेष बचे हुए हैं वो क्या हैं? कृत्रिम या फिर मानव निर्मित है, या हम कह सकते हो उसको साइंटिस्ट ने खोजा है। तो इन्होंने क्या किया? जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे सारे एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो वो कैटेगरी वही कैटेगरी है हमारे पास में मेटल एंड नॉन मेटल। तो धातु और अधातु में उन्होंने वर्गीकृत कर दिया। किसको? एलिमेंट्स को। ठीक है, तो एलिमेंट्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया। जितने भी एलिमेंट्स थे यानी तत्व, जितने भी तत्व थे उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को इन्होंने मेटल नाम दे दिया और दूसरे को नॉन मेटल। ठीक, तो अब आखिर बात ये आती है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, या डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम इन दोनों में। तो यहाँ पे ये जो धातु और अधातु के बारे में एंटोनी लेवासियर ने बताया, एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। भले ही इन्होंने दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है, पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि न तो इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, यानी उनको न तो हम मेटल मान सकते हैं पूरी तरीके से, और न ही उनको हम पूरी तरीके से नॉन मेटल मान सकते हैं। ठीक, तो उन ऐसे भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग, एक तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास में, थर्ड कैटेगरी है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। ठीक, तो इसको हम लोग मेटेलॉइड में क्या कर देते हैं? रख देते हैं। तो मेटेलॉइड क्या होता है? मेटेलॉइड को हम लोग बोलते हैं उपधातु, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो न तो मेटल की तरह होते हैं, यानी जिसकी प्रॉपर्टीज़ न तो मेटल की तरह होगी और न ही उसकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की तरफ होगी, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मेटेलॉइड। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन बहुत ही कम करेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेटेलॉइड्स का एग्जाम्पल होता है जर्मेनियम। इसको केवल आपको एग्जाम्पल से याद रखना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम, ठीक, बोरान, सिलिकॉन। तो ये सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। किसके? मेटेलॉइड के। तो मेटेलॉइड का यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसलिए हमने इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया। इसको हमको पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक, तो अब ये मेटल और नॉन मेटल जो है हमारे पास में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आखिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसी बारे में लेवासियर ने क्लासीफाई किया, उसी के आधार पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या किया था? लेवासियर ने सारे एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटेलॉइड का हमने जो यहाँ पे बताया एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन और भी कई सारे हैं जो कि मेटेलॉइड हैं, यानी ये तो न तो धातु हैं और न ही अधातु हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास में, जैसे किसी भी एलिमेंट्स को हम देख कर बता सकें, देखने के बाद उसको हम लोग जो कुछ भी देख के बता सकें, वो हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, जैसे उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, ठीक है, उसका शेप कैसा है, उसकी साइज़ कैसी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बताते हैं। वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
यानी धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। ये यहाँ पे हम हिंदी भी लिख रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी ज़रूरी है। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक साइड हम लोग मेटल लिख देंगे और दूसरी साइड हमारे पास में क्या होगा, नॉन मेटल। तो हम इस साइड हम लोग लिखते हैं मेटल्स, यानी इस साइड हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और सेकेंड साइड हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल। ठीक, तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, फर्स्ट सेकंड करके इस तरीके से देखेंगे। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स आर सॉलिड। क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। यानी जितने भी धातु होते हैं हमारे पास में वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठोस, द्रव, गैस आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9th में आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वहाँ पे चैप्टर भी हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है वहाँ पे। तो मेटल्स और सॉलिड, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मेटल्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल्स इसका होता है आयरन। हम दूसरा मार्कर लेते हैं इसके लिए। तो एग्जाम्पल्स है मेटल्स में सॉलिड का आयरन। आप लोग देखते हैं लोहे की चीज़ें सॉलिड ही होती हैं, गैस तो होती नहीं है। दूसरी चीज़ और भी हम लोग लिख सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम। हम थोड़ा सा कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर, ठीक, एल्यूमिनियम। तो ये सारे क्या हैं, मेटल्स हुआ करते हैं, और ये सारे के सारे हमारे पास में क्या होंगे, सॉलिड होंगे। और इसी के जस्ट अपोजिट जो नॉन मेटल हमारे पास में होते हैं, फर्स्ट यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड्स ही होते हैं, यानी लिक्विड स्टेज में भी पाए जाते हैं, और हमारे पास में गैस स्टेट में भी होते हैं ये। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे हमने मेटल्स का बताया कि मेटल्स और सॉलिड, एग्जांपल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं ज़्यादातर अगर देखें हम तो। जैसे सॉलिड की बात करें अगर, तो सॉलिड का एग्जाम्पल होगा हमारे पास में कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है और वो क्या होता है हमारे पास में, सॉलिड होता है। इसके दो एलोट्रॉप्स यानी अपरूप भी हुआ करते हैं, जो ठोस हुआ करते हैं, वो क्या होंगे हमारे पास में, डायमंड एंड ग्रेफाइट। लिक्विड फॉर्म में अगर बात करें हम लोग, तो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास में जो नॉन मेटल पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया ब्रोमीन। और गैस फॉर्म में जो हमारे पास में एग्जाम्पल होता है, तो गैस तो बहुत सारी, ज़्यादातर नॉन मेटल्स गैस ही होती हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया हमारे पास में, ठीक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, तो ये सारे हमारे पास में क्या हैं, गैसियस फॉर्म में भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहला हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आपको बताया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, कि जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। जो अधातु होते हैं, जबकि जो धातु हुआ करते हैं हमारे पास में वो केवल और केवल कैसे होंगे, ठोस ही होते हैं। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। आप फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे कि 90% 90 क्या 80 से 90% हमारे पास में एक्सेप्शंस हुआ करते हैं। यानी दोनों में एकदम 100% गारंटीड नहीं है कि ये हमारे पास में हमेशा सॉलिड ही होगा या ये हमारे पास में सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं। इन दोनों में जो भी हमारे पास में, जैसे यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा उल्टा दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड है तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है, लेकिन एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे भी एक एक्सेप्शंस है हमारे पास में कि एक मेटल ऐसी हुआ करती है। एक्सेप्शंस को मैं रेड कलर से या ब्लैक कलर से यहीं पे लिखूंगा ब्रैकेट में। ठीक, तो इसके एक्सेप्शंस क्या है, इसका अपवाद क्या है हमारे पास में, अपवाद ही याद होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक्सेप्शंस है, यानी अपवाद क्या है, कि एक हमारे पास में मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल होता है, लेकिन मरकरी कैसा होगा, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। ठीक, मरकरी हमारे पास में
मेटल होता हुआ भी लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। अभी हमने बताया कि जितने भी मेटल होते हैं सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है, कौन सा, मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक, मेटल्स आर लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है अपने आप में धात्विक चमक। क्या? धात्विक चमक। हम यहाँ पे हिंदी बार बार लिख रहे हैं जानबूझ के, जैसे यूपी बोर्ड वाले को ज़रा भी परेशानी यहाँ पे ना हो। तो धात्विक चमक क्या होता है? तो हमने कहा मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कि धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। कोई भी धातु होगा, जैसे अभी आयरन को लेंगे आप, लोहे का एक टुकड़ा लीजिए, या लोहे की हमारे पास में रॉड होती है, उसको अगर हम कट करते हैं, किससे कट करते हैं? उसको अगर हम कट करते हैं लोहे की ब्लेड से, तो उसको हम देखेंगे कि जहाँ पे हम कट करते हैं वहाँ पे चमकीला दिखाई देने लगता है, यानी वो चमकने लगता है एक प्रकार से। तो जितने भी मेटल्स होंगे, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी मेटल होगा हमारे पास में, वो क्या होगा? वो चमकीला होगा। ठीक है, आयरन और गोल्ड, हमारे पास में गोल्ड और सिल्वर तो अपने आप ही चमकते हैं, उसमें कट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो उसमें जंग भी नहीं लगता हमारे पास में, रस्ट भी नहीं लगता। ठीक, तो अब यहाँ पे बात करेंगे तो ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस। जितने भी मेटल होंगे हमारे पास में चमकीले होंगे, एकदम चमकते रहेंगे, यानी धात्विक, एक विशेष प्रकार की चमक होगी उसमें। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें अगर हम, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें कोई भी चमक नहीं होती है। ठीक, नॉन लस्ट्रस, ये हो गया। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। लेकिन फिर हमने बताया कि अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग जितनी भी देखेंगे, क्या होता रहेगा उसमें, सारे के सारे हमारे पास में बहुत ज़्यादा अपवाद हमको दिखाई देंगे। तो नॉन मेटल्स यानी अधातु में भी एक अधातु ऐसी हुआ करती है जो हमारे पास में चमकीली हुआ करती है, उसका नाम क्या है हमारे पास में? आयोडीन। तो आयोडीन हमारे पास में अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। तो अपवाद को हम ब्लैक कलर से ब्रैकेट में लिख रहे हैं, बार बार आप याद रखिएगा। आयोडीन हमारे पास में क्या है? आयोडीन लस्ट्रस होती है। नॉन मेटल है आयोडीन, लेकिन ये क्या होती है? लस्ट्रस होगी, यानी ये चमकीली होगी। ठीक, तो दो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, ज़्यादातर आप लोग ये, ठीक है, जितने भी अपवाद हैं इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि मेटल्स आर, लिखेंगे हम, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक, तो दो चीज़ें मेटल की और प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो अब हम जानते हैं मैलिएबल क्या होता है। मैलिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोला जाता है मैलिएबल को आघातवर्ध। क्या होता है? आघातवर्ध। और डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। तो मेटल्स क्या होते हैं? धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्ध होती हैं और तन्य होती हैं। तो अब आघातवर्ध और तन्य को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, मैलिएबल आघातवर्ध का मतलब होता है कि जो भी मेटल्स होती हैं हमारे पास में, इसको अगर हम पीट करके पतली चादरों के रूप में उसको ढाल सकते हैं। यानी किसी भी मेटल्स को हम पीट कर क्या कर सकते हैं? उसका चद्दर बना सकते हैं, पतले पतले चद्दरों के रूप में उसको ढाल सकते हैं। तो इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं मैलिएबल, यानी बीट, एनी मेटल बीटेड इनटू थिन शीट, उसके पतली पतले चद्दर बनाई जा सकती हैं। और डक्टाइल का मतलब हुआ करता है तन्य, यानी किसी भी मेटल्स को तान कर, खींच कर उसके तार बनाए जा सकते हैं। तो तार बनाने का गुण डक्टाइल कहलाता है, यानी इसको खींचा जा सके लंबे तार के रूप में, तो उसको हम बोलेंगे डक्टाइल या तन्य। और मैलिएबल का मतलब होता है, यानी आघातवर्ध का मतलब होता है कि उसको हम लोग पीट कर पतले पतले चादरों के रूप में बना सकते हैं। और ये जो हमारे पास में नॉन मेटल्स हुआ करते हैं, थर्ड पॉइंट में अगर हमारे पास में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मैलिएबल, ठीक, एंड नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल,
ठीक, अब यहाँ पे कहेंगे सर अब इसमें अपवाद, तो इसमें कोई अपवाद ज़्यादा नहीं है हमारे पास में। फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास में अपवाद था, एक्सेप्शंस थे 2, लेकिन थर्ड वाले में हमारे पास में कोई भी एक्सेप्शंस यहाँ पे नहीं है। तो अब इसका एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो मैलिएबल को हमने क्या बताया, बीटेन इनटू थिन शीट, बीटेन इनटू थिन शीट। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पतले इसके चादर बना सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग तार जैसा बना सकते हैं। ठीक है, वायर के फॉर्म में इसको, यानी तार के रूप में इसको खींच सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग देखे होंगे जो मिठाइयाँ होती हैं दुकानों पे, तो जितनी भी हमारे पास में मिठाइयाँ होंगी, कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग देखते हैं ऊपर वाइट कलर की एक शीट चढ़ी होती है, एक परत चढ़ी होती है। तो वो परत हमारे पास में किसकी होती है, सिल्वर की हुआ करती है, चांदी की परत चढ़ी होती है। तो वो क्या होता है, इसी तरीके से क्योंकि चांदी बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पीट देते हैं हथौड़े वगैरह से, और बहुत ही पतले पतले चादरों के रूप में पीट कर उसको मिठाइयों के ऊपर सजावट के रूप में उसको हम लगा देते हैं, जिससे मिठाइयाँ अच्छी दिखाई दें। डक्टाइल हम लोग जानते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं सबका वायर होता है। ज़्यादातर आप देखते हैं घरों में कॉपर्स के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम्स के वायर्स भी होते हैं कुछ, और हमारे पास में आयरन वगैरह के वायर्स भी होते हैं। तो वायर जितने भी बनते हैं वो हमारे पास में किसके बनते हैं, हमारे पास में मेटल्स के भी बनते हैं। और नॉन मेटल्स हमारे पास में नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, किसकी, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें चौथी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो चौथी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास में मेटल्स हुआ करते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। ठीक, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ध्वनिक। क्या, ध्वनिक। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर कोई भी धातु है हमारे पास में, कोई भी मेटल है, उसको अगर हम लोग किसी कठोर सतह से, ठीक है, कोई हार्ड हमारे पास में सरफेस है, उस पर उठा के फेंक देते हैं, या कह सकते हो कि उस पर अगर वो गिर जाता है किसी भी तरीके से, तो उसमें एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, बहुत तेज़ी से ध्वनि उत्पन्न होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस। जैसे अभी हम लोग है एक, मान लीजिए आयरन का ही एक हम लोग बॉल ले लें, उस बॉल को अगर हम कहीं पे नीचे गिराते हैं, नीचे की तरफ हार्ड सरफेस पे अगर गिराते हैं, तो एक विशेष प्रकार की गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देगी। इसी हम लोग प्रॉपर्टीज़ को मेटल की बोलते हैं सोनोरस, यानी मेटल्स आर सोनोरस, वो ध्वनिक हुआ करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो हमारे पास में होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट, नॉन सोनोरस। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ठीक, तो 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई हम लोग। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप याद करते चलिए, एक एक इसको अपने पेज में या फिर कह सकते हो कॉपी वगैरह में लिखते चलिए। तो ये 4 हो गए हम लोग। अब 5वें प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। 5वां प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास में जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, ठीक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है इसका, ये क्या होते हैं, ऊष्मा के और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास में, कोई भी मेटल ले लीजिए, आप लोहे की एक वायर ले लीजिए। लोहे की वायर लेने के बाद क्या करेंगे हम उसको, कि लोहे की वायर को लेके अगर हम एक तरफ से उसको हीट करते हैं, उसके एक किनारों को गर्म करते हैं, तो हम देखेंगे कि दूसरा किनारा अपने आप कुछ देर में गर्म हो जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारे पास में मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास में एक वायर ले लें हम लोग, इस तरीके से मेटल्स की वायर ले लें, और एक साइड से यहाँ से इसको अगर हम लोग क्या करें, गर्म करना स्टार्ट कर दें, तो इस साइड से जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, अगर कोई आदमी यहाँ पे इस साइड से इसको पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसको इधर तक हीट यानी गर्मी महसूस होगी। तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, हीट को कंडक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम एक तरफ वायर में इलेक्ट्रिक को टच कराएंगे, इलेक्ट्रिक वायर को टच कराएंगे, तो दूसरी साइड हमारे पास में क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास में, इसीलिए हम लोग इसका वायर बनाते हैं। अभी हमने बताया था डक्टाइल्स होते हैं, इसका वायर बनाया जाता है। वायर में अगर बनाकर ही हम क्या करेंगे, अगर उसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो न हो तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक हुआ करते हैं,
जितने भी हमारे पास में मेटल्स हुआ करते हैं। और जबकि नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स अभी अभी आपने बताया इसका जस्ट अपोजिट होगा। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं? ऊष्मा और विद्युत के बहुत ही खराब चालक होते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा और विद्युत के चालन ही नहीं करते हैं। खराब क्या कर सकते हो? कोई चालन ही नहीं होता इसमें। ठीक, तो ये सारे हमारे पास में 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुए और कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो हो सकता है ये नीचे की तरफ चला गया हो, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ऊपर के 2 हम लोग इरेज कर देते हैं, 2 प्रॉपर्टीज़, और उसी के स्थान पे हम क्या करेंगे, 2-3 जो और प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस करने के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं 6 प्रॉपर्टीज़ की। ऊपर का आप लिख लिए होंगे। 6 प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम इसको शॉर्ट में लिखे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? हाई होगा। किसका? मेटल्स का। जबकि नॉन मेटल्स जो हुआ करते हैं हमारे पास में, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई भी मेटल क्या हो जाए हमारे पास में, पिघल जाए। ठीक है, सॉलिड स्टेज से लिक्विड स्टेज में बदल जाए जिस टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, या उसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलनांक, हिंदी वालों के लिए गलनांक, और इसको बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। तो मेटल्स का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि नॉन मेटल्स का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही निम्न हुआ करता है। इसीलिए जो हमारे पास में ये मेटल्स होते हैं, इसकी वायर्स वगैरह बनते हैं, इसमें अच्छी तरीके से इसके जो हैं हमारे पास में जो खाना पकाने के लिए बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इसीलिए वो क्या होते हैं, उसमें हम लोग जब खाना पकाते हैं तो वो गलता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। इसमें भी एक्सेप्शंस हुआ करता है। इसमें भी क्या होता है? अपवाद हुआ करता है। अपवाद क्या है? फिर से हम ब्लैक से यहाँ पे बनाते हैं एक। तो अपवाद ये है कि 2 मेटल्स ऐसे हैं हमारे पास में, 2 मेटल ऐसे हैं, एक का नाम है गैलियम और दूसरे का नाम है सीजियम। ठीक, तो गैलियम और सीजियम 2 मेटल्स हैं हमारे पास में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है, इतना कम होता है कि वो ज़रा सा टेम्परेचर हम लोग लगाएंगे तो अपने आप ये क्या होंगे? लिक्विड स्टेज में आ जाएंगे। जबकि और सारे जितने भी मेटल होते हैं हमारे पास में, उसका टेम्परेचर हम बहुत हाई करेंगे तब जाके वो मेल्ट करते हैं, यानी गलते हैं। जबकि कुछ मेटल्स जैसे गैलियम और सीजियम, ठीक है, एक्सेप्शन है, ध्यान देना, मेटल्स में केवल 2, गैलियम और सीजियम। इसको अगर आप हाथ पे रख लें, जैसे लोहे की वायर अगर हम लोग हाथ पे रख लें तो क्या होगा? वो गल जाएगी? नहीं गलेगी। लेकिन गैलियम और सीजियम 2 ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास में, जिसको अगर हम हाथ पे भी रख लें तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड, पानी की तरह क्या हो जाएगा? हमारे हाथ पे गल जाएगा। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना ही, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उधर नहीं। अब 7th प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये हमारे पास में लास्ट प्रॉपर्टीज़ होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो 7th प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में है, ये मेटल्स आर हार्ड, मेटल आर हार्ड। ठीक, जबकि नॉन मेटल्स आर क्या? सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक, तो एक हमारे पास में हार्ड है और दूसरा हमारे पास में सॉफ्ट है। हार्ड मतलब बहुत ही कठोर होता है और नॉन मेटल्स हमारे पास में क्या होते हैं? मुलायम हुआ करते हैं। अब हार्ड और सॉफ्ट की बात होती है तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन हुआ करता है। जितने भी मेटल होंगे आप देखे होंगे, जैसे हमारे पास में क्या होता है? आयरन मेटल है तो क्या होता है? हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है? बहुत ही हार्ड होता है, उसको आप हाथ से तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स जो होंगे वो सॉफ्ट हुआ करते हैं, मुलायम हुआ करते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ भी है। तो 2 मेटल्स हमारे पास में ऐसे होते हैं, कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम। ठीक, सोडियम और पोटेशियम जो हमारे पास में हुआ करता है 2 मेटल, ये क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनको आप
चाकू से हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो आसानी से काट सकते हैं। तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसको हम लोग चाकू वगैरह से इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे इसका छोटे छोटे टुकड़े ले लें, जिस तरीके से सब्जी कट जाती है चाकू से आसानी से, उसी तरीके से चाकू से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कट कर सकते हैं, आसानी से कट जाएगा। जबकि अगर आप लोहे की वायर लेते हैं, लोहा हमारे पास में मेटल है, या और किसी का भी जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, यानी सोना चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, तो इन सब का वायर लेंगे तो आप आसानी से चाकू वगैरह से काट नहीं सकते हैं। जबकि सोडियम और पोटेशियम दो हमारे पास में ऐसे मेटल हुआ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये हो गई हमारे पास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल्स की। ठीक, तो मेटल और नॉन मेटल्स को इसी की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एलिमेंट्स को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि इसको हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ज़्यादा वैलिड हमारे पास में है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम डिस्कस करेंगे आपसे सेकंड लेक्चर में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंस है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसको एक बार फिर से बताता हूँ। जैसा फर्स्ट हमने लिखा था कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में नॉन मेटल्स होते हैं लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शंस ये था कि अब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस को बताते हैं हम लोग, यहीं पर बगल में आपके बता देते हैं कि सबसे पहले हमने एक्सेप्शन बताया था कि एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। कौन सा मेटल है आपको बताना है, तो वो मेटल हमारे पास में हुआ करता है कौन सा, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, और कोई भी मेटल हमारे पास में लिक्विड स्टेज में पाया नहीं जाता है। ठीक, दूसरा एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो एक्सेप्शन है हमारे पास में सभी मेटल्स हार्ड हुआ करते हैं, लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं, कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम लोग ब्लेड वगैरह से भी कट कर सकते हैं। ठीक, तीसरा एक्सेप्शन हम देखेंगे कि जितने भी मेटल होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही हाई होता है। लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं हमारे पास में, गैलियम और सीजियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। ठीक है, इनका गलनांक और क्वथनांक इतना कम होता है कि इसको अगर हाथ की हथेली पे हम लोग रख लें तो ये क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो ये हो गए हमारे पास में। और एक बात हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करेंगे कि जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल्स हैं हमारे पास में बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक यहाँ पे भी अपवाद है हमारे पास में, कंडक्टर में भी हमारे पास में अपवाद है कि जो हमारे पास में कौन है, ग्रेफाइट। कौन है, ग्रेफाइट, नाम याद रखना है आपको, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हमने अभी बताया था कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, लेकिन एक ऐसा हमारे पास में नॉन मेटल हुआ करता है, ये नॉन मेटल ऐसा है, कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और बहुत ही गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से हमारे पास में डायमंड, अभी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मेटल्स आर हार्ड बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। लेकिन एक नॉन मेटल हम लोग उसको बेसिकली नहीं बोल सकते क्योंकि वो कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अपरूप है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, दो। कार्बन के वैसे तो 3 अपरूप होते हैं, तो एक उसमें से है हमारे पास में ग्रेफाइट, दूसरा हमारे पास में क्या है, डायमंड, और तीसरा हमारे पास में होता है C60, जिसको हम लोग C60 के नाम से जानते हैं। वो पूरा जाल एक बना कर रखता है। तो जो डायमंड होता है बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड। तो हमने भी बताया नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है डायमंड जो कि बहुत ही हार्ड होता है, और नॉन मेटल उसको हम लोग मान सकते हैं क्योंकि वो कार्बन का अपरूप हुआ करता है। तो आपको क्या याद करना है, आपको जितने भी हमारे पास में ये सारे के सारे हमारे पास में अपवाद हैं उसको याद रखना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू सो मच।